डियर स्टूडेंट्स, हम लोग एलिगेंट माइंड्स में इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर का एक्सरसाइज सॉल्व कर रहे हैं और इसके प्रीवियस लेक्चर में हम लोग प्रॉब्लम नंबर 10 तक सॉल्व कर चुके हैं। आज के लेक्चर में प्रॉब्लम नंबर 11 से आगे जो भी सॉल्व हो सकता है वो सभी हम लोग देखेंगे। ठीक है, अभी का जो प्रॉब्लम आने वाला है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है और इसको समझने का ज़रूरत है। देखते हैं हम लोग कौन सा प्रॉब्लम है 11th नंबर में। 10th नंबर तक हम लोग प्रॉब्लम सॉल्व कर चुके थे। 11th नंबर प्रॉब्लम अभी हम लोग सॉल्व करेंगे। ये प्रॉब्लम बोल क्या रहा है? सो हाउ यू वुड कनेक्ट 3 रेसिस्टर्स। मतलब हमारे पास 3 रेसिस्टर्स है, ईच ऑफ रेसिस्टेंस 6 ओम, और सभी का जो रेसिस्टेंस है वो 6 ओम है। सो डैट द कम्बिनेशन हैज ए रेसिस्टेंस ऑफ, फर्स्ट क्वेश्चन है इसका 9 ओम एंड सेकेंड क्वेश्चन है 4 ओम। हमारे पास 3 रेसिस्टर्स है जिसका कि सभी का वैल्यू 6 ओम है। ठीक है, सभी का वैल्यू 6 ओम है, 3 रेसिस्टर्स है। मतलब ऐसा होगा, ऐसा टोटल हमारे पास 3 रेसिस्टर्स है और सभी का जो रेसिस्टेंस है वो 6 ओम है। और हमको जो इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस चाहिए वो फर्स्ट प्रॉब्लम में बोला गया है कि 9 ओम का चाहिए हमको। हम इस तीनों रेसिस्टर को कैसे कनेक्ट करें कि हमको 9 ओम का रेसिस्टेंस, इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस मिल जाए। अगर हम तीनों को सीरीज में कनेक्ट कर देते हैं तो तीनों को सीरीज में कर देंगे तो 6 प्लस, एक सेकेंड इसको दूसरे कलर से लिख लेते हैं। अगर इस तीनों रेसिस्टर्स को हम लोग सीरीज में कनेक्ट कर दें तो इक्विवेलेंट क्या आ जाएगा हमारे पास? 6 प्लस 6 प्लस 6 आ जाएगा, जो कि आ रहा है कितना? 18 ओम आ रहा है। लेकिन हमसे तो पूछा है वो कि हमको 9 ओम चाहिए। ठीक है, अगर हम सीरीज में करते हैं तो 18 ओम आ रहा है हमारे पास, लेकिन हमको चाहिए कितना? 9 ओम का चाहिए। तो 9 ओम लाने के लिए हम इसको किस अरेंजमेंट में कनेक्ट करें ये आपको सोचना पड़ेगा। इसके लिए कोई कैलकुलेशन नहीं है। आपने जो सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन रेसिस्टर का देखा है और उससे रिलेटेड जो आपने प्रॉब्लम सॉल्व किया है उसको अप्लाई करके आपको हीट एंड ट्रायल मेथड से ये सोचना पड़ेगा कि किस प्रकार से इस तीनों रेसिस्टर को कनेक्ट करें कि हमको रिजल्टेंट 9 ओम का वैल्यू मिले। ठीक है, तो सीरीज में कर रहे हैं तो नहीं हो रहा है। अगर सभी को पैरेलली कनेक्ट कर दें तब कितना मिलेगा? अगर सीरीज में हम लोग कर रहे हैं, आर एस इक्वल टू लिख देते हैं हम यहाँ पे, ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। और इन सभी रेसिस्टर को अगर हम पैरेलल में कनेक्ट कर दें तब कितना वैल्यू आ रहा है? तब कितना आ जाएगा हमारे पास? हम लोग जानते हैं, उससे इसको फाइंड कर सकते हैं। तो क्या आ जाएगा हमारे पास? ये कैलकुलेट करने का ज़रूरत है क्या हमको? ये आप खुद से फाइंड कर सकते हैं। मतलब क्या आ जाएगा? 1/6 प्लस 1/6 प्लस 1/6, यही आएगा। और ये कितना हो रहा है हमारे पास? 3/6 हो रहा है। और इक्विवेलेंट कितना आ जाएगा? 6/3 आ जाएगा, मतलब 2 ओम आ जाएगा। मतलब अगर हम सभी को पैरेलली कनेक्ट कर दें तो 2 ओम आ रहा है, सभी को सीरीज में कनेक्ट कर दें तो 18 ओम का आ रहा है। लेकिन ये दोनों ही चीज़ नहीं पूछा है, हमको चाहिए 9 ओम। तो हम किस प्रकार से कनेक्ट करें ये सोचना पड़ेगा आपको। हम यहाँ पे देखिए कनेक्ट कर रहे हैं और फिर उसको वेरीफाई करेंगे कि वो 9 ओम दे रहा है या नहीं दे रहा है। तो हम क्या करते हैं ना, एक को हम इस प्रकार से कनेक्ट कर रहे हैं और दूसरे को जो कनेक्ट कर रहे हैं वो पैरेलली कनेक्ट कर रहे हैं। अभी देखिए क्या मिल रहा है आपको। ओहो सॉरी, इस प्रकार से अगर हम कनेक्ट करें तब इक्विवेलेंट हमको क्या मिलेगा देखते हैं। हमको इस पॉइंट और इस पॉइंट के अक्रॉस पता करना है कि इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना है। तो ये भी 6 था, ये भी 6 है और ये भी 6 है। इस दोनों का रिजल्टेंट कितना आ रहा है देखिए, 6 का। अगर हम इसको सिंपली सॉल्व करना चाहें तो अगर दो रेसिस्टर है हमारे पास पैरेलल में तो उसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं? 1/RP इक्वल टू
1/R1 प्लस 1/R2 ये होता है ना। देखिए आपको एक हम शॉर्ट ट्रिक भी बताने जा रहे हैं। अगर इसको हम एलसीएम लें R1 और R2 को, तो R1 और R2 आएगा इसका एलसीएम, और यहाँ पे क्या आएगा R1 प्लस R2 आएगा, ठीक है। और इधर था हमारा 1/RP। RP क्या आएगा इक्वल टू, बस इसको हम रिवर्स कर देते हैं, R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2 ये आ रहा है। तो हम लोग इस ट्रिक का यूज कर सकते हैं जब भी कोई दो रेसिस्टर हो और वो पैरेलली कनेक्ट हो, तो इस ट्रिक का यूज करके हम लोग फाइंड कर सकते हैं उसका इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस। तो यहाँ पे दो रेसिस्टर है, इस दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए, कितना आ रहा है 36 आ रहा है, और डिवाइड किससे करना है हमको R1 प्लस R2 से, तो 6 प्लस 6 12 आ रहा है। मतलब कितना इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस आएगा 3 आएगा। इस दोनों का जो इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस आएगा वो 3 आएगा, और वो जब ये इसके साथ सीरीज में होगा तो फिर टोटल इक्विवेलेंट कितना आ रहा है 9 आ रहा है। यही तो 9 हमसे पूछा था। तो इस प्रकार से हम कनेक्ट करके 9 ओम रेसिस्टर इक्विवेलेंट रेसिस्टर हम मतलब इस अरेंजमेंट से हमको 9 ओम का रेसिस्टेंस मिल रहा है, ठीक है। वहीं दूसरा पार्ट जो है इसका, दूसरा पार्ट में क्या बोला है 4 ओम का चाहिए। इसको हम यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं। तो किस प्रकार से कनेक्ट करें कि 4 ओम मिल जाए हमको, हम कुछ इस प्रकार से कनेक्ट कर रहे हैं। दो को हम सीरीज में कनेक्ट कर दिए और तीसरे को हम इसके पैरेलल में कनेक्ट कर दिए। देखते हैं ये क्या आता है, ठीक है। ये भी ले सकते हैं आप, कोई दिक्कत नहीं है। इसका इक्विवेलेंट क्या आएगा, ये 6 है, ये भी 6 है और ये भी 6 है। ये दोनों जब सीरीज में है तो 12 देगा हमको, और ये इसके साथ क्या हो जाएगा पैरेलल हो जाएगा, ठीक है। तो ये दोनों 12 दे रहा है, ये 6 दे रहा है, फिर पैरेलल में है दोनों। और पैरेलल जब दो रेसिस्टर हो तो हम लोग सिंपली ये ट्रिक का यूज करके उसका इक्विवेलेंट फाइंड कर सकते हैं। ये ट्रिक नहीं है, कोई भी ट्रिक जो है ना वो आपको याद नहीं रखना है, पहले सोचना है वो कि वो कैसे आया है, ताकि आपको ट्रिक याद रखने का जरूरत नहीं पड़े। जब आपको याद नहीं हो तो आप खुद से उस ट्रिक को बना सकते हैं। हम यहाँ से समझ चुके हैं। तो 12 ओम और 6 ओम हमारा पैरेलल में आ रहा है, इसका इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा 12 इंटू 6 अगर पैरेलल में है तो, और नीचे में 12 प्लस 6 18 हो जाएगा। ये कितना आ रहा है, ये 4 ओम आ रहा है, ठीक है। और यही तो हमसे पूछा था कि 4 ओम कैसे आएगा। तो समझ चुके हैं हम लोग कैसे इसको सॉल्व किया जा सकता है। अब हम लोग नेक्स्ट प्रॉब्लम की ओर बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम क्या है, ठीक है। ये सोचने वाला प्रॉब्लम था। नेक्स्ट प्रॉब्लम 12 नंबर में क्या है देखते हैं। 12 नंबर बोल रहा है सेवरल इलेक्ट्रिक बल्ब्स designed to be used on a 220 volt electric supply line are rated 10 watt. How many lamps can be connected in parallel with each other across the two wires of 2 volt line if the maximum allowable current is 5 ampere। मतलब ये प्रॉब्लम बोल क्या रहा है कि इलेक्ट्रिक बल्ब को हमको कनेक्ट करना है, ठीक है। इलेक्ट्रिक बल्ब जो है, ये इलेक्ट्रिक बल्ब और लैंप ये दोनों आपको सेम ही समझना है। यहाँ पे दो सेंटेंस में अलग अलग वर्ड यूज़ कर लिया, लेकिन है ये दोनों एक ही चीज़, ठीक है। तो ये दोनों को आपको एक समझना है। और ये इलेक्ट्रिक बल्ब या लैंप जो है इस पर रेटिंग कितना है, लास्ट लेक्चर में भी हम लोग इस प्रकार का एक प्रॉब्लम सॉल्व किए थे। इस पर रेटिंग क्या है, इस पर रेटिंग है 220 वोल्ट, ठीक है। और पावर का रेटिंग क्या है, इस पर 10 वाट का है, ठीक है। 10 वाट का इसका पावर रेटिंग है। इसका कहने का मतलब क्या होता है, जो भी रेटिंग रहता है किसी भी इलेक्ट्रिकल गैजेट पे, उसका कहने का मतलब है कि इस बल्ब को हम लोग 220 वोल्ट इलेक्ट्रिक सप्लाई से अगर कनेक्ट करें
तो ये जो पावर कंज्यूम करेगा वो 10 वाट का पावर कंज्यूम करेगा, ये कहने का मतलब है। ठीक है, और हमसे पूछा है कि इस तरह के बल्ब को हम कहाँ पे कनेक्ट किए हैं, 220 वोल्ट लाइन में कनेक्ट किए हैं। मतलब हमारे पास ऐसा कोई सोर्स है जो कि 220 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस सप्लाई कर रहा है सर्किट में, और इसको हम पैरेलली कनेक्ट किए हैं, पैरेलली विथ ईच अदर। मतलब ये हम बल्ब कनेक्ट किए और फिर हम इस तरह से बल्ब कनेक्ट किए, लेकिन टोटल कितना किए ये हमको पता नहीं है। इस तरह से टोटल कितना कनेक्ट करना है ये हमको पता नहीं है, और इसको हम कनेक्ट कहाँ कर रहे हैं, 220 वोल्ट सोर्स से कनेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, और करने के बाद क्या हो रहा है, पैरेलली कनेक्ट किए हैं, मतलब इस तरह से किए हैं कनेक्ट इसको। और जो हमारे पास मैक्सिमम करंट होना चाहिए इस सर्किट में वो कितने का होना चाहिए, 5 एम्पियर का होना चाहिए। अगर 5 एम्पियर से ज़्यादा करंट होता है तो फिर ये काम नहीं करेगा, इससे मतलब कुछ प्रॉब्लम है इसको, 5 एम्पियर से ज़्यादा का करंट सप्लाई करने से प्रॉब्लम है। ठीक है, मैक्सिमम जो अलाउड करंट है इस सर्किट में वो 5 एम्पियर है। मतलब आप इसको अगर दूसरे वर्ड में समझना चाहें तो क्या हो रहा है ना कि यहाँ पे एक फ्यूज लगा हुआ है, 5 एम्पियर का फ्यूज लगा हुआ है यहाँ पे। अगर इस सर्किट में करंट 5 एम्पियर से ज़्यादा होगा तो ये फ्यूज ब्रेक हो जाएगा और इसमें करंट फ्लो होना बंद हो जाएगा। ठीक है, हम लोग फ्यूज का भी यहाँ पे एप्लीकेशन समझ लिए कि फ्यूज जो है वो कैसे काम करता है, ये हम लोग थ्योरी पार्ट में पढ़े थे, लेकिन यहाँ पर भी हम लोग समझ लिए कि यहाँ पे मान लेते हैं एक फ्यूज लगा हुआ है जिसका रेटिंग 5 एम्पियर है, और ये क्या कर रहा है कि इस सर्किट में अगर करंट 5 एम्पियर से ज़्यादा जैसे ही फ्लो करेगा तो ये फ्यूज ब्रेक हो जाएगा और इस सर्किट में करंट फ्लो होना बंद हो जाएगा। हमसे पूछा क्या है कि इस तरह का टोटल कितना हम लोग बल्ब लगा सकते हैं इस कंडीशन में, हमसे n का वैल्यू पूछा है। तो हम लेट कर लिए हैं कि यहाँ पे इस तरह का टोटल n नंबर ऑफ बल्ब्स हम लोग लगा रहे हैं। जब ये सभी पैरेलल कनेक्शन में है तो सभी के क्रॉस जो वोल्टेज होगा वो 220 वोल्ट होगा। हम लोग जानते हैं ना कि पैरेलल में कोई भी कनेक्शन हो तो वहाँ पे वोल्टेज सेम होता है, और अगर सीरीज में कनेक्शन हो कोई तो करंट सेम होता है। तो इस सभी बल्ब के क्रॉस जो वोल्टेज आ रहा होगा वो सेम ही आ रहा होगा, और वो कितना आ रहा होगा, 220 वोल्ट का वोल्टेज आ रहा होगा सभी बल्ब के अक्रॉस। ठीक है, ये इन्फॉर्मेशन हमको पता है, लेकिन करंट हर एक बल्ब के थ्रू जो फ्लो होगा वो डिफरेंट डिफरेंट होगा। ठीक है, तो अगर हम इस तरह से इसको देखें कि एक बल्ब जब हम लगा रहे हैं तब कितना करंट फ्लो हो रहा है, तो हम इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। फॉर इस तरह से लिख के फॉर ए सिंगल बल्ब, फॉर ए बल्ब, एक बल्ब के लिए कितना करंट फ्लो हो रहा है सर्किट में ये हम कैलकुलेट करने जा रहे हैं। ठीक है, तो इसके क्रॉस वोल्टेज कितना होगा, अगर एक बल्ब लगा होता सर्किट में तो वोल्टेज 220 वोल्ट होता है, क्योंकि सभी बल्ब के क्रॉस वोल्टेज इतना ही होगा। और इसका रेटिंग कितना है, 10 वाट है। देखिए यहाँ पे रेटिंग इसका 220 वोल्ट है इस बल्ब पे, हर एक बल्ब पे, और इसको जो हम कनेक्ट किए हैं ना वो 220 वोल्टेज सप्लाई से ही कनेक्ट किए हुए हैं। तो पावर कंज्यूम कितना करेगा, 10 वाट का पावर कंज्यूम करेगा ये। इसका पावर का जो रेटिंग दिया हुआ है वो कितना है, 10 वाट, क्योंकि इसको हम 220 वोल्ट के क्रॉस ही इस बल्ब को कनेक्ट किए हैं तो पावर 10 वाट ही रहेगा। अगर यहाँ पे वोल्टेज सोर्स 220 के अलावा कुछ और रहता तब फिर ये 10 वाट नहीं होता, और तब फिर इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना बहुत ही मुश्किल हो जाता। ठीक है, और हम लोग पावर इक्वल टू क्या जानते हैं, V इंटू आई जानते हैं। ये रिलेशन हम आपको याद रखने के लिए बोले थे। हमारे पास वोल्टेज है, पावर है, तो करंट हम एक सिंगल बल्ब के लिए कैलकुलेट कर सकते हैं। इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। I इक्वल टू क्या हो जाएगा, पावर 10 वाट है तो 10 अपॉन जो वोल्टेज है कितना है, 220 वोल्ट है, तो 220 वोल्ट। ये करंट एक चलेगा सिंगल बल्ब में इतना एम्पियर का, मतलब कितना चलेगा ये 1/22 एम्पियर
करंट जो है एक सिंगल बल्ब में फ्लो करेगा, और हमको मैक्सिमम कितना अलाउड है करंट फ्लो कराना, 5 एम्पियर का है। तो जब हम पैरेलली सभी बल्ब को कनेक्ट करेंगे तो क्या होगा, अगर हम दो बल्ब, जब सिंगल बल्ब को कनेक्ट किया गया है इस सर्किट में, तो वो 1/22 एम्पियर का करंट ड्रॉ कर रहा है, और मैक्सिमम कितना करंट हम ले सकते हैं इस सर्किट में, 5 एम्पियर का। अगर दो बल्ब हम कनेक्ट किए रहते वो कितना करंट लेता, 1/22 इंटू 2 टाइम्स। अगर 3 करेंगे तो 1/22 इंटू 3, 1/22 इंटू 4, तो हमको कितना अलाउड है करंट, 5 एम्पियर का। तो नंबर ऑफ बल्ब फाइंड करने के लिए, एन फाइंड करने के लिए क्या हम इस प्रकार से कर दें इसको, 5 एम्पियर डिवाइडेड बाय 1/22, तो हमको पता चल जाएगा कि टोटल कितना बल्ब हम इस प्रकार से कनेक्ट कर सकते हैं। और ये कितना आ रहा है हमारे पास, 5 इंटू 22 आ रहा है, 5 इंटू 22 आ रहा है। ये 110 नंबर ऑफ बल्ब्स, इसका यूनिट कुछ भी नहीं होगा क्योंकि ये नंबर ऑफ बल्ब है। मतलब इस तरह का अगर हम टोटल नंबर ऑफ 110 बल्ब्स कनेक्ट करें पैरेलली, तो वो सभी 110 बल्ब टोटल कितना करंट ड्रॉ करेगा, 5 एम्पियर का करेगा। और जो हमसे पूछा जा रहा था उसका आंसर हमको मिल चुका है कि इसका इस प्रकार से हम 110 टोटल नंबर ऑफ बल्ब्स कनेक्ट कर सकते हैं। ये प्रॉब्लम भी अच्छा था, समझने के लिए इसमें बहुत कुछ था। अब हम लोग नेक्स्ट प्रॉब्लम की ओर बढ़ते हैं, देखते हैं 13th नंबर प्रॉब्लम क्या है। ठीक है, 13th नंबर प्रॉब्लम में क्या बोला जा रहा है कि a hot plate of an electric oven connected to a 220 volt line has two resistance coils A and B। एक ओवन है जिसमें कि दो कॉइल है, और दोनों कॉइल का रेसिस्टेंस जो है वो क्या है, कितना है, 24 ओम है। ठीक है, विच में बी यूज्ड सेपरेटली, सेपरेटली भी यूज हो सकता है, सीरीज में भी यूज हो सकता है, और पैरेलल भी यूज हो सकता है। व्हाट आर द करेंट्स इन द 3 केस, मतलब यहाँ पे 3 केस अराइज हो रहा है। कोई ओवन है उसमें दो कॉइल लगा हुआ है, जैसे ये मान लेते हैं एक ये कॉइल है और एक ये कॉइल है। ठीक है, इस दोनों, ये ए कॉइल है, ए इसको बोल रहा है प्रॉब्लम में, इसको बी बोल रहा है। इस दोनों कॉइल का जो रेसिस्टेंस है वो कितना कितना है, 24 ओम इसका भी है और इसका भी 24 ओम है। ठीक है, आपसे क्या बोला जा रहा है यहाँ पे कि इसमें इस ओवन में ऐसा स्विच है कि या तो दोनों को जब हम यूज करना चाहें तो सिर्फ इस दोनों में से किसी एक को यूज कर सकते हैं, या फिर इस दोनों को सीरीज में भी चाहें तो यूज कर सकते हैं, या फिर इस दोनों को चाहें तो पैरेलल में भी यूज कर सकते हैं। हमारे पास 3 सिचुएशन है, तीनों प्रकार से इसको यूज कर सकते हैं। उस तीनों केस में क्या होगा कि कितना करंट यूज होगा ये आपसे पूछा जा रहा है। ठीक है, ठीक है, तो देखते हैं फर्स्ट केस जो है हमारा क्या है कि दोनों को सेपरेटली यूज कर रहा है। तो फर्स्ट केस हम सेपरेटली वाला ले रहे हैं और देखते हैं इसमें क्या रेसिस्टेंस आता है। सेपरेटली, इसका सर्किट डायग्राम बनाने का जरूरत है क्या, 220 वोल्ट है, हाँ बना लेते हैं ताकि पिक्चर क्लियर हो जाए। जैसे ये मान लेते हैं एक कॉइल है, ये कॉइल है, और ये कितना वोल्ट सोर्स से कनेक्टेड है, 220 वोल्ट सोर्स से कनेक्ट है। इस प्रकार का है 220 वोल्ट सोर्स। ठीक है, इसमें करंट फ्लो कर रहा होगा इस डायरेक्शन से, इस डायरेक्शन से, और इस दोनों, ये कॉइल ए है और ये कॉइल बी है। तो सेपरेटली जब यूज हो रहा हो, जैसे मान लेते हैं कि सिर्फ कॉइल 1 यूज हो रहा है या सिर्फ कॉइल बी यूज हो रहा है, तो उस केस में इसमें कितना करंट फ्लो होगा, तो सिर्फ एक ही रेसिस्टर यहाँ पे कनेक्ट रहेगा ना जब सेपरेटली यूज होगा, तो मतलब ये बायपास हो जाएगा। मतलब जैसे ही हम स्विच ऑन करेंगे सेपरेट यूज करने के लिए तो ऐसा सिचुएशन आ जाएगा। ठीक है, जब सेपरेटली यूज हो रहा है तो मान लेते हैं सिर्फ हम कॉइल ए को यूज कर रहे हैं, तो ये बी वाला कॉइल जब हम स्विच ऑन करेंगे तो ये बाईपास हो जाएगा, और यहाँ पे इस तरह का सिचुएशन बन रहा है। तो यहाँ करंट फाइंड करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, हम जानते हैं ना ओम्स लॉ से V = IR,
ये तो जानते हैं हम। हमको करंट फाइंड करना है, रेसिस्टेंस भी है, वोल्टेज भी है। वोल्टेज क्या हो जाएगा, 220 वोल्ट हो जाएगा। और करंट हमको फाइंड करना है, तो आई हम रख रहे हैं, करंट फाइंड ही करना है। और इस केस में रेसिस्टेंस क्या होगा, सिर्फ ए कॉइल का रेसिस्टेंस काउंट होगा, जो कि है 24 ओम। और इस प्रकार से आई का वैल्यू क्या मिल रहा है हमको, 220/24 एम्पियर मिल रहा है। जब ये सेपरेटली यूज हो रहा होगा तब। बी भी अगर यूज हो रहा होगा तो इतना ही मिलेगा, क्योंकि दोनों का जो रेसिस्टेंस है वो 24 ओम ही है। तो फर्स्ट पार्ट हम सॉल्व कर चुके हैं। इसका सेकेंड पार्ट हम सॉल्व करते हैं। सेकेंड पार्ट में क्या बोला गया है कि सेकेंड पार्ट में क्या, इन सीरीज में कनेक्ट कर दिया। मतलब कि ये जो बाईपास हो रहा था कॉइल बी, इसको हटा दिया, स्विच ऑन कर दिया और दोनों सीरीज में आ गया। तो इस केस में करंट क्या होगा, बस इसी रिलेशन को यूज करना है। और जब सीरीज में ये होगा, सीरीज में जब दोनों कॉइल होगा तो देख लेते हैं हम क्या करंट मिलेगा। दोनों रेसिस्टर जो है पिक्चर में आ जाएगा। और करंट क्या उस केस में मिलेगा हमको, आई इक्वल टू, वोल्टेज तो सेम ही रहेगा ना, 220 वोल्ट ही है। तो 220 वोल्ट अपॉन रेसिस्टेंस क्या हो जाएगा, रेसिस्टेंस क्योंकि ये दोनों सीरीज में हो गया तो सीरीज में रेसिस्टेंस का क्या वैल्यू हो जाएगा, 24 + 24 हो जाएगा। तो आर एस जो हमारे पास मिलेगा इस केस में वो कितना मिलेगा, 48 ओम मिलेगा। ठीक है, 48 ओम मिलेगा। और ये भी है हमारा 220 वोल्ट। ठीक है, ये 220 वोल्ट भी है। तो यहाँ से आप करंट फाइंड कर लीजिए ओम्स लॉ को लगा करके। तो करंट कितना मिलेगा, 220/48। इस बार जो करंट इसमें फ्लो हो रहा है वो क्या हो रहा है, ज़्यादा हो रहा है या कम हो रहा है, फर्स्ट केस से ज़्यादा हो रहा है, सीधा डबल हो रहा है कि कम हो रहा है, कम हो रहा है, सॉरी कम हो रहा है। ठीक है, इसमें करंट ज़्यादा फ्लो हो रहा था। ऐसा होना भी चाहिए, जब दो रेसिस्टर लग गया तो वो करंट को अपोज करेगा तो करंट कम फ्लो करेगा। वहीं तीसरा जो केस है वो क्या है कि जब दोनों कॉइल को हम पैरेलली कनेक्ट किए हैं। तो पैरेलली जब कनेक्ट किए हैं तो किस प्रकार का सिचुएशन आगे आ रहा होगा आप समझ रहे होंगे। तो हम उसको नहीं यहाँ पे ड्रॉ कर रहे हैं, बस इसको सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, इसको सॉल्व करने के लिए आई हम जब फाइंड करेंगे तो क्या हो जाएगा, 220 वोल्ट सप्लाई तो इतना ही है, अपॉन पैरेलल में क्या रिजल्टेंट मिलेगा हमको। हम आपको तुरंत बताए थे कि जब दो रेसिस्टर हो तो पैरेलल में कैसे फाइंड करते हैं, 24 × 24/28। मतलब ये कितना हो जाएगा, 24 × 24 अगर यहाँ से आप करें, जब दोनों पैरेलल कनेक्ट है 24 × 24/48, दोनों को ऐड कर दिए हम 48, तो ये कितना आ रहा है, 12 ओम आ रहा है। तो 220/12 एम्पियर का करंट फ्लो करेगा। ठीक है, ये तीनों केस था इसमें, ये भी हम लोग सॉल्व कर चुके हैं। अब हम लोग नेक्स्ट प्रॉब्लम की ओर चलते हैं, देखते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम में क्या बोला जा रहा है। ये 13th नंबर तक प्रॉब्लम हम लोग सॉल्व कर चुके हैं। ठीक है, 13th नंबर तक कर चुके हैं। 14th नंबर में प्रॉब्लम में क्या बोला जा रहा है, कंपेयर द पावर यूज्ड इन द 2 ओम रेसिस्टर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। 14th नंबर प्रॉब्लम में बोला गया है, कंपेयर द पावर यूज्ड इन द 2 ओम रेसिस्टर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग सर्किट। ठीक है, हमको पावर मतलब एक्चुअली हमको पावर कैलकुलेट करना है। यहाँ पे कंपेयर लिखा हुआ है, मतलब हमको दोनों में पावर फाइंड करना है। दो सिचुएशन अलग अलग दिया हुआ है। पहला जो सिचुएशन क्या है, ए 6 वोल्ट बैटरी इन सीरीज विथ 1 ओम एंड 2 ओम रेसिस्टर। मतलब ये दो रेसिस्टर है जो कि सीरीज में कनेक्ट है और बैटरी का वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस कितना दिया हुआ है, 6 वोल्ट है। ये ऐसा कनेक्शन है कुछ, ये 6 वोल्ट है और ये कितना है, 1 ओम है ये, और ये दूसरा रेसिस्टर 2 ओम है। ठीक है, हमको करना क्या है, हमको पावर फाइंड करना है इस 2 ओम रेसिस्टर में। इस 2 ओम में रेसिस्टर में पावर फाइंड करने के लिए हम लोग कौन सा रिलेशन यूज कर सकते हैं, P = V × I यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हमको करंट अगर पता करना होगा इस सर्किट में, जो करंट इस सर्किट में फ्लो हो रहा होगा वही 1 ओम से फ्लो हो रहा होगा।
वही 2 ओम से भी फ्लो हो रहा होगा, क्योंकि ये दोनों सीरीज में कनेक्शन है। तो हम सबसे पहले इसका करंट ही फाइंड कर लेते हैं। करंट फाइंड करने के लिए हमको इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस चाहिए। तो इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस सीरीज में क्या हो जाएगा यहाँ से। अब हम पूरा डिटेल में नहीं कर रहे हैं, बस डायरेक्ट लिख रहे हैं, इतना आप भी समझते होंगे ताकि आपका टाइम वेस्ट ना हो। तो ये हमारा इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस 3 ओम आ रहा है। और अगर हमको करंट फाइंड करना हो इस केस में, तो ओम्स लॉ से V अपॉन आर हम लोग कर सकते हैं। V कितना है, 6 वोल्ट है, और आर हमारा कितना निकल के आया, 3 निकल के आया। मतलब करंट जो फ्लो हो रहा होगा इस केस में, वो कितना का फ्लो हो रहा होगा, 2 एम्पियर का फ्लो हो रहा होगा करंट। मतलब 2 एम्पियर का करंट इस सर्किट में भी फ्लो हो रहा होगा, इस रेसिस्टर से भी फ्लो हो रहा होगा, और इस रेसिस्टर से भी फ्लो हो रहा होगा। क्योंकि ये सीरीज में है तो करंट हमेशा सेम होगा। तो करंट तो मिल गया हमको, अब हमको वोल्टेज चाहिए ना, या फिर आर चाहिए। इसको हम इस प्रकार से भी कर सकते हैं। हम लोग ओम्स लॉ से क्या जानते हैं, V इक्वल टू आई आर जानते हैं। और हम आपको बोले थे कि सिर्फ आप एक रिलेशन याद रखिएगा तो दूसरा आप रिलेशन निकाल सकते हैं। तो यहाँ हम V को रिप्लेस कर लें। V इक्वल टू क्या लिख सकते हैं हम लोग, V इक्वल टू आई आर लिख सकते हैं यहाँ पे। तो पावर का जो रिलेशन मिल रहा है हमको, वो क्या मिल रहा है, यहाँ से देखिए, पावर इक्वल टू V के प्लेस पे आई आर अगर हम सब्सटीट्यूट कर दें तो आई स्क्वायर आर मिल रहा है। और आई तो हम फाइंड कर चुके हैं, तो इस रिलेशन का यूज करके हम पावर भी फाइंड कर लेते हैं। इस केस में क्या होगा, आई स्क्वायर आर, तो आई कितना है, 2 एम्पियर है, तो 2 इंटू 2, और इस रेसिस्टर का रेसिस्टेंस कितना है, 2, वो भी 2 है। तो ये कितना आ गया हमारे पास, 8 आ गया। और इसका एसआई यूनिट क्या होगा, वाट होगा। फर्स्ट केस में जो हमको पावर कंजम्पशन मिल रहा है, पावर 2 ओम रेसिस्टर के अक्रॉस, वो कितना मिला, 8 वाट का मिला। वहीं दूसरी बार क्या किया है कि ए 4 वोल्ट बैटरी इन पैरेलल विथ 12 ओम एंड 2 ओम रेसिस्टर। यहाँ पे केस कुछ अलग है। यहाँ पे ये 2 रेसिस्टर है इस प्रकार से, और इस बार पैरेलली कनेक्ट है, ठीक है। और इस बार जो बैटरी है उसका भी पोटेंशियल डिफरेंस चेंज है। और ये कितना है इस बार, सेकेंड केस में है 4 वोल्ट, ये 4 वोल्ट दिया हुआ है आपको। और रेसिस्टर का क्या वैल्यू दिया हुआ है, 12 ओम एंड 2 ओम। तो इसको 12 ओम हम मान लेते हैं और इसको 2 ओम मान लेते हैं। हमको फाइंड क्या करना है, इस 2 ओम रेसिस्टर के क्रॉस पावर कितना कंज्यूम हो रहा है, या पावर कितना है इस 2 ओम रेसिस्टर के क्रॉस। तो इसको फाइंड करने के लिए भी हम क्या करेंगे, यहाँ पे जब ये पैरेलल में है तो यहाँ पे वोल्टेज सेम होगा। तो यही वोल्टेज जो है 4 वोल्ट वोल्टेज, ये 2 ओम रेसिस्टर के क्रॉस भी 4 वोल्ट का वोल्टेज होगा, और 12 ओम रेसिस्टर के क्रॉस भी 4 वोल्ट का वोल्टेज होगा, ठीक है। अब हम जो यहाँ से पावर का जो हम रिलेशन यूज करने वाले हैं वो करेंगे, P इक्वल टू वी इंटू आई तो होता है, ये हम जानते हैं, P इक्वल टू वी इंटू आई होता है, ठीक है। और हमारा हमको करंट इस केस में फाइंड नहीं करना है, क्योंकि करंट हम फाइंड करने जाएंगे तो थोड़ा वो भी हो सकता है, अगर आप लोगों में से कोई इसको करंट फाइंड करके बना सकता है तो आप कमेंट सेक्शन में इसका प्रोसेस जो है ज़रूर आप मेंशन करिए, देखते हैं कौन ये बता पाता है। लेकिन हम लोग सिंपल वाला प्रोसेस से चलेंगे। यहाँ पे P इक्वल टू वी इंटू आई होता है जानते हैं, और ओम्स लॉ से V इक्वल टू आई आर होता है। हमारे पास करंट नहीं है तो करंट को हम रिप्लेस कर लेते हैं। तो पावर इक्वल टू क्या आ जाएगा, V हम रखना चाह रहे हैं, और I के बदले में हम ये रिलेशन जो ओम्स लॉ से आया है इसको यूज करना चाह रहे हैं। तो V अपॉन आर हो रहा है I का मतलब, तो क्या हो जाएगा, पावर इक्वल टू V इंटू वी अपॉन आर हो जाएगा। मतलब V स्क्वायर अपॉन आर आ रहा है हमारा पावर इक्वल टू। ये हम पहले भी देख चुके हैं, इस तरह का प्रॉब्लम भी सॉल्व कर चुके हैं, और ये सब याद रखने का ज़रूरत नहीं है, आप लॉजिकली इसको फाइंड कर सकते हैं। तो हम इससे पावर इसका फाइंड कर लेते हैं, देखते हैं कितना आ रहा है। तो पावर इक्वल टू क्या हो जाएगा, V कितना है यहाँ पे 4 वोल्ट है, तो 4 इंटू 4, क्योंकि V स्क्वायर है, 4 इंटू 4 अपॉन आर कितना है इसका, 2 ओम रेसिस्टर के क्रॉस फाइंड करना है ना हमको पावर, तो 2 हो जाएगा आर का वैल्यू। ये कितना आ रहा है हमारा, ये भी 8 वाट आ रहा है। तो दोनों केस में जो पावर आ रहा है वो क्या आ रहा है, 8 वाट आ रहा है। हमसे बोला गया था कंपेयर करने के लिए, तो हम कंपेयर कर रहे हैं तो दोनों हमको सेम मिल रहा है, ठीक है। ये इसका आंसर हो सकता है, ठीक है। ये प्रॉब्लम भी हम लोग देख लिए, ये प्रॉब्लम भी ठीक था।
अब हम लोग 15th नंबर प्रॉब्लम की ओर बढ़ते हैं, देखते हैं इसमें क्या बोला जा रहा है और क्या हमसे पूछा जा रहा है, इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं। 15th नंबर इसी पेज में है क्या? नहीं, इस पेज में नहीं है, ये नेक्स्ट पेज में है। तो 15th नंबर ये प्रॉब्लम है हमारा। क्या है यहाँ पे? 2 लैम्प्स, वन रेटेड 100 वाट एंड 220 वोल्ट। मतलब लैम्प है मतलब इलेक्ट्रिक बल्ब है, आप ऐसा ही समझिए, कोई दिक्कत नहीं है। ये इलेक्ट्रिक बल्ब है, इस पे रेटिंग जो है वो 100 वाट का है और वोल्टेज कितना है? 220 वोल्ट है। मतलब जब इसको हम 220 वोल्ट सप्लाई से कनेक्ट करेंगे तो ये पावर कितना कंज्यूम करेगा? 100 वाट का कंज्यूम करेगा। एक तो ये है, और दूसरा जो लैंप है वो क्या है? उस पर रेटिंग है 60 वाट पावर का रेटिंग है, और वोल्टेज का क्या रेटिंग है? 220 वोल्ट है। मतलब दोनों पे वोल्टेज का रेटिंग सेम ही है, बस पावर कंजम्पशन दोनों का अलग अलग है। ठीक है, मतलब क्या, दोनों का जो रेसिस्टेंस होगा ना वो डिफरेंट होगा, इसलिए वो डिफरेंट डिफरेंट पावर कंज्यूम कर रहा है। ऐसा मार्केट में अवेलेबल भी रहता है बल्ब, आप अगर कभी खरीदे होंगे तो आपको पता होगा कि 100 वाट का बल्ब आता है, 60 वाट का बल्ब आता है, 40 वाट का भी बल्ब आता है, 200 वाट का भी आता है बल्ब, पहले आता था। तो इस प्रकार से इसका रेटिंग दिया हुआ है। अब बोल क्या रहा है आपसे? आर कनेक्टेड इन पैरेलल टू इलेक्ट्रिक मेन सप्लाई। इस दोनों बल्ब को इलेक्ट्रिक मेन सप्लाई से कनेक्टेड किया गया है। कैसा किया गया है? पैरेलली किया गया है। व्हाट करंट इज ड्रॉन फ्रॉम द लाइन इफ द सप्लाई वोल्टेज इज 220 वोल्ट। मतलब एक सप्लाई वोल्टेज जो है हमारे पास वो 220 वोल्ट का है, इसका रेटिंग भी 220 वोल्ट था, और इस दोनों को कैसे कनेक्ट किए हैं? हम पैरेलली कनेक्ट किए हैं, मतलब ऐसे कनेक्ट किए हैं और फिर ऐसे कनेक्ट किए हैं। आपको ये रेसिस्टर समझना है, एक्चुअली हम रेसिस्टर ही बनाते हैं इसको, तो ज़्यादा पिक्चर क्लियर होगा। ठीक है, इस दोनों को पैरेलली कनेक्ट किया गया है। ये दोनों बल्ब है, ठीक है, आपको बल्ब समझना है, जिसका कि रेटिंग हम आपको बता चुके हैं कितना है। ठीक है, व्हाट करंट इज ड्रॉन फ्रॉम द लाइन। आपसे पूछा क्या जा रहा है कि करंट कितना ड्रॉ हो रहा है इस लाइन से, ये आपसे पूछा गया है। मतलब इस आई का वैल्यू आपसे पूछा गया है और दोनों का रेटिंग ये दिया हुआ है। कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं हम लोग? जब ये बल्ब 220 वोल्ट सोर्स से कनेक्ट होगा तो 100 वाट का ये पावर क्या करेगा? कंज्यूम करेगा, और ये 60 वाट का पावर कंज्यूम करेगा। और इसको एक्चुअल में हम 220 वोल्ट से ही कनेक्ट किए हुए हैं, तब तो और भी आसान है। हम पावर इक्वल टू क्या जानते हैं? पावर इक्वल टू V इंटू आई जानते हैं हम लोग। और जब ये पैरेलली कनेक्ट है तो वोल्टेज सेम होगा। तो वोल्टेज इस, मान लेते हैं ये फर्स्ट बल्ब है और ये सेकेंड बल्ब है, ठीक है, ये फर्स्ट था और ये सेकेंड था। तो फर्स्ट बल्ब के थ्रू जो करंट फ्लो कर रहा होगा वो कितना कर रहा होगा? यहाँ से आप फाइंड कर लीजिए, पावर कितना है? 100 वाट है, तो 100 इक्वल टू भी कितना हो जाएगा? क्योंकि पैरेलली कनेक्ट है तो 220 वोल्ट ही होगा जो इसका सप्लाई है, और आई जैसा था वैसा ही रख रहे हैं हम। आई यहाँ से क्या फाइंड कर सकते हैं हम लोग? 100/220 आ रहा है, ये इसका यूनिट क्या होगा? एम्पियर होगा। तो फर्स्ट बल्ब से जो करंट फ्लो हो रहा है वो 100/220 एम्पियर का करंट फ्लो हो रहा है। वहीं हम अगर सेकेंड बल्ब से करंट फाइंड करना चाहें तो इसी रिलेशन से फाइंड कर सकते हैं, P इक्वल टू V इंटू आई। और वोल्टेज हमारे पास है, कितना है वोल्टेज? 220 वोल्ट का है, और इसका पावर कितना है? 60 वाट है। तो 60 इक्वल टू 220 वोल्ट इंटू आई। ठीक है, यहाँ से करंट क्या मिल रहा है हमको? यहाँ से जो करंट मिल रहा है हमको 60/220 एम्पियर मिल रहा है। ठीक है, ये मिल रहा है हमको। हम इस दोनों करंट का वैल्यू फाइंड कर चुके हैं, इसका भी और इसका भी। यहाँ पे जो करंट चल रहा था वो I1 अगर इसको आप बोलेंगे तो ये I1 यहाँ पे फ्लो हो रहा था फर्स्ट बल्ब से, और इस सेकेंड बल्ब से जो करंट फ्लो हो रहा होगा वो I2 फ्लो हो रहा होगा, तो इसको I2 हम लिख लेते हैं। ठीक है, अब क्या बोल रहा है? व्हाट करंट इज ड्रॉन फ्रॉम द लाइन। लेकिन हमको इस आई का वैल्यू पूछा है ना, तो इस आई का वैल्यू निकालने के लिए हम क्या कर सकते हैं? यही आई इससे भी गया होगा, इससे भी गया होगा, तो आई इक्वल टू
I1 प्लस I2 होगा या नहीं? होगा। ये I इक्वल टू I1 प्लस I2 होगा। और हमको वैल्यू फाइंड किसका करना है? I का वैल्यू फाइंड करना है। तो बस दोनों को ऐड कर देते हैं, हमारा आंसर आ जाएगा। I1 कितना निकल के आया है? 100/220, ठीक है। और I2 कितना निकल के आया है? 60/220, ये निकल के आया है। तो ये हम दोनों को ऐड कर दिए, और सर्किट में जो करंट ड्रॉ हो रहा था, ये इस सोर्स से जो करंट ड्रॉ हो रहा था वो फाइंड करना था हमको। तो दोनों को ऐड कर देने पे कितना आ रहा है हमारे पास? 160/220 एम्पियर। ये करंट इस सोर्स से ड्रॉ हो रहा है। इसको आप इसको सिंपल बना लीजिएगा आप, सिंपलर फॉर्म में, तो आंसर आपको मिल जाएगा, ठीक है। हम समझने वाली बात क्या था कि इस सोर्स से जो करंट चल रहा है वो आई चल रहा है, और इस आई का ही कुछ पार्ट फर्स्ट बल्ब में चला गया होगा और कुछ पार्ट सेकंड बल्ब में चला गया होगा। क्योंकि जब ये पैरेलली कनेक्ट है तो दोनों में डिफरेंट डिफरेंट करंट फ्लो करेगा। जिसका रेसिस्टेंस ज़्यादा होगा उससे करंट कम फ्लो करेगा, जिसका रेसिस्टेंस कम होगा उससे करंट ज़्यादा फ्लो करेगा, ठीक है। लेकिन यही आई इस दोनों में डिस्ट्रीब्यूट हुआ होगा। हमको इस कैपिटल, ये जो कैपिटल आई है, इसका वैल्यू फाइंड करना था, तो हम लोग उसको फाइंड कर चुके हैं। अब इसका नेक्स्ट प्रॉब्लम क्या है देखते हैं। अगर टाइम बचा हुआ है तो उसको भी देख लेंगे अभी हम, नहीं तो फिर उसको नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग देखेंगे, ठीक है। देखते हैं क्या है, अगर छोटा प्रॉब्लम हुआ तो सॉल्व कर लेंगे। विच यूजेज मोर एनर्जी, ए 250 वाट टीवी सेट इन 1 आवर और ए 1200 वाट टोस्टर इन 10 मिनट्स। इनर्जी आपसे पूछ रहा है ये 16 नंबर में कि किसमें ज़्यादा इनर्जी यूज होगा। तो इनर्जी का हम लोग क्या देखे थे? इनर्जी जो हम लोग देखे थे, इनर्जी का रिलेशन वो क्या था? किलोवाट आवर, यही था ना, किलोवाट आवर। या फिर आप इसका अगर स्मॉलर यूनिट लिखना चाहें तो वाट आवर, ये इनर्जी का यूनिट था। और 1 किलोवाट आवर इक्वल टू ही हम लोग क्या देखे थे? 1 कॉमर्शियल यूनिट होता है। 1 किलोवाट आवर इक्वल टू 1 कॉमर्शियल यूनिट होता है, जो हम लोग घर में यूज करते हैं। जैसे हम लोग बोलते हैं ना कि 200 यूनिट का बिल आया है या 100 यूनिट का बिल आया है, तो वो एक्चुअली 1 किलोवाट को 1 यूनिट बोल रहा है वो, ठीक है, कॉमर्शियल यूनिट, ठीक है। तो ये है किसका? इनर्जी का है ना ये यूनिट, किलोवाट आवर। तो उसी तरह से हमारे पास यहाँ पे दिया हुआ है एक क्या है, टीवी सेट है, जो कि पावर कितना कंज्यूम कर रहा है? 250 वाट का पावर कंज्यूम कर रहा है। तो टीवी के लिए हम यहाँ पे लिख रहे हैं, और इसके लिए टोस्टर के लिए हम यहाँ पे लिख रहे हैं। टीवी का पावर कितना दिया हुआ है? टीवी का पावर है, पावर 250 वाट है, ठीक है, वाट। और इसका टोस्टर का पावर कितना है? ये है पावर आपका 1200 वाट है, ठीक है। अच्छा, हम लोग एक रिलेशन ये भी पढ़े थे कि रेट ऑफ डूइंग वर्क इज कॉल्ड पावर। पावर इक्वल टू क्या था? रेट ऑफ डूइंग वर्क, ये आप बहुत पहले से जानते होंगे। तो वर्क या इनर्जी, वर्क और एनर्जी इक्विवेलेंट होता है। एनर्जी इक्वल टू पी इंटू टी होगा। यहाँ से देखिए, पावर इंटू टाइम, जिस टाइम के लिए, और इलेक्ट्रिकल एनर्जी के लिए देख रहे हैं तो इस वाट का पावर ये यूज कर रहा है टीवी सेट, और कितने समय के लिए चला है? 1 आवर के लिए चला है, ठीक है। तो इसका एनर्जी जो कंजम्पशन हुआ होगा, एनर्जी, एनर्जी ही लिखते हैं हम ई, तो कितना हुआ होगा? पावर इंटू टी होता है, तो 250 इंटू, अच्छा ये 1 आवर है, तो 1 आवर ही रहने दीजिए। हम जो यूनिट लिखेंगे वो क्या आ जाएगा हमारा? 250 वाट आवर आ गया, ये एनर्जी ये कंज्यूम किया, ये वाट आवर। और ये कितना कंज्यूम करेगा देखते हैं। ये टोस्टर जो लगा हुआ है ये एनर्जी कितना कंज्यूम करेगा? तो 1200 वाट, और कितना समय के लिए कंज्यूम किया है? ये 10 मिनट के लिए कंज्यूम किया है। क्योंकि हम इसमें आवर लिए थे तो इसको भी आवर में ही लेते हैं हम, तो 10/60 कर देते हैं। ये कितना आ रहा है हमारा? 200 वाट आवर आ रहा है। आपको ध्यान ये रखना है ना कि दोनों का यूनिट सेम हो, तभी हम डिसीजन ले सकते हैं कि कौन सा एनर्जी ज़्यादा है कंज्यूम हो रहा है। तो इस दोनों में कौन सा ज़्यादा है? टीवी सेट ज़्यादा है ना, इसको 1 आवर के लिए चला रहे हैं और इसको 10 मिनट के लिए चला रहे हैं।
तो ये मोर एनर्जी कंज्यूम करेगा टीवी सेट। अब अगर हमसे पूछता कि कितना यूनिट का एनर्जी कंज्यूम किया, तो 1 कॉमर्शियल यूनिट इक्वल टू 1 किलोवाट आवर होता है। हम तो ये वाट आवर फाइंड किए हैं, इसको 1000 से डिवाइड कर देंगे। जैसे इसको अगर हम 1000 से डिवाइड कर दें तो कितना आ जाएगा, ये वाट आवर आया है, इसको अगर हम 1000 से डिवाइड कर दें तो किलो वाट आवर कितना आ जाएगा, ये हमारा ये किलो वाट आवर में आ जाएगा ना। ये अगर हम इसको 1000 से डिवाइड कर दें तो ये 1/5 किलो वाट आवर आ रहा है। और इसी किलो वाट आवर को हम लोग 1 यूनिट बोलते हैं। जो कॉमर्शियल यूनिट होता है इलेक्ट्रिसिटी बिल का, इसी को 1 किलो वाट आवर को ही बोलते हैं। मतलब जो ये टोस्टर 10 मिनट्स चला है उसमें कितना का बिल आया होगा, 1/5 यूनिट का बिल आया होगा। ठीक है, यहाँ तक हम लोग समझे हैं बहुत अच्छे से सभी प्रॉब्लम्स को। अब टाइम बहुत ज़्यादा हो चुका है, तो हम अब जो इसका नेक्स्ट प्रॉब्लम है ना, वो नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। आपको मेरा लेक्चर कैसा लग रहा है, आपको अगर कुछ बेनिफिट हो रहा है मेरे लेक्चर से, तो आप मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके हमें जताइए कि आपको इस तरह का और भी वीडियो चाहिए, और भी हम ये कंटिन्यू करें या नहीं करें। और अगर कुछ आप सजेशन देना चाहते हैं तो वो भी आप कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं हमको कि किस टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए। अभी के लिए बस इतना ही, फिर हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में और इसका जो बचा हुआ पार्ट है वो कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग एलिगेंट माइंड्स।